वेलकम टू माही टेक्निकल क्लासेस। मैं मुस्कान मैम एनालॉग के लेक्चर 4 को लेकर आ चुकी हूँ। जैसा कि लेक्चर 3 में हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, मतलब एम्पलीफायर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या था, तो करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और लास्ट था ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे कि हमारे चारों एम्पलीफायर का डेरिवेशन हो जाए और उसका अच्छे से फिगर हम लोग समझ कर बना पाए, इसलिए हम लोग डेरिवेशन देखे थे। तो और हम लोगों ने क्या किया था, करंट एम्पलीफायर तक देख चुका था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट जो एम्पलीफायर्स है उन्हें हम लोग धीरे धीरे ड्राइव करेंगे समझकर। तो सेकेंड क्या था हम लोगों का, वोल्टेज एम्पलीफायर। हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर से आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज कितने सारे एम्पलीफायर्स को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो हम लोगों का सेकंड क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर। और जैसे कि करंट एम्पलीफायर में हम लोगों ने क्या किया था, पहले कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उसके बारे में जाना था कि वो क्या होता है, उसमें इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, और किस थ्योरम या किस लॉ के अकॉर्डिंग उसका जो फिगर होगा वो ड्रॉ होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट क्या होता है। जैसे करंट एम्पलीफायर में हम लोगों ने देखा था कि करंट एम्पलीफायर का इनपुट भी करंट था और आउटपुट भी करंट था। तो वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट क्या हो जाएगा, वोल्टेज, और उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वोल्टेज। वोल्टेज और करंट में इनपुट आउटपुट नहीं सोचना है। ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस में हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट में कैसे आता है और उसे याद भी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, करंट एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप लोग इम्पीडेंस में यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसा मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका इनपुट याद कीजिए, करंट एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या था, लो था, बट वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। और करंट एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस हाई था और इसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, लो होगा। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसा कि हम लोग आइडियल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, हम लोगों की यूनिट का नाम है आइडियल एम्पलीफायर। आइडियल केस में हाई का मतलब हम लोग तो जनरली जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है, बट आइडियल केस में हाई का मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, इनफाइनाइट। और आइडियल केस में लो का मतलब ज़ीरो। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। फिर थर्ड पॉइंट ये था कि इसका जब लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो किस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था कि जब भी हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे तो हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को लेकर चलेंगे, और जब भी करंट की बात करेंगे तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को लेकर चलेंगे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज की। तो कौन सा हम लोगों का सर्किट डायग्राम होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग होगा। इनपुट आउटपुट समझ में आ गया, इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस समझ में आ गया, और सर्किट डायग्राम। ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को अच्छे से लिखना होगा जब भी हम लोग किसी भी एम्पलीफायर को ड्राइव करेंगे उससे पहले। तो देख लीजिए आप लोग इसे।
मैंने क्या किया था, कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद उसका सर्किट डायग्राम बनाया था। मैं वहाँ पर बनाऊंगी क्योंकि हम लोग को डेरिवेशन यहाँ पर करना है, वो भी हम लोगों को जो फिगर बनेगा उससे देख के उसके अकॉर्डिंग ही करना है, तो इरेज नहीं करना है हमें, तो मैं वहाँ बना देती हूँ। आप लोग एक एक टर्म को देखिए कि कैसे वोल्टेज एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को लोग ड्रॉ करते हैं। तो करंट एम्पलीफायर जब हम लोगों ने बनाया था तो जितने भी रेजिस्टेंस लिए थे वो हम लोगों ने पैरेलल में लिए थे, बट वोल्टेज में सीरीज में लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। इसे आप लोग यहाँ पर सीरीज नहीं माने, पैरेलल नहीं मानिएगा, ये सब सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, मैं देख लूँ। तो क्या लेंगे हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर में? वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स रहता है हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, बट वोल्टेज सोर्स को ऐसे, प्लस माइनस वीएस, मतलब वोल्टेज सोर्स। आर एस, आर आई, ए भी, वी आई, आर नॉट, आर एल। करंट भी दिखा देती हूँ मैं, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर वी आई, यहाँ पर करंट आई आई, इनपुट करंट, और यहाँ पर प्लस माइनस आउटपुट करंट आई नॉट, वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज। अब जो हम लोगों का मेन एम्पलीफायर का वर्क होगा वो जो भी मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर रही हूँ वहीं पर होता है। यहाँ पर हम लोगों का मेन जो एम्पलीफिकेशन होता है वो यहीं पर होता है, जो मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किया है, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम आप लोग देखिए, अब समझिए। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स मैंने लिया और उसे मैंने रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट किया। यहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स किया और उसे भी सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। और फिर यहाँ पर वोल्टेज सोर्स वीएस, वीएस मतलब वोल्टेज सोर्स। वैसे पीडीएफ में तो लिखा हुआ मिलेगा, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देती हूँ, लिखूंगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझना ज़्यादा अच्छा होता है। वीएस, जो बच्चे जो कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो वो जरूर लिख लें। वीएस यहाँ पर ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, हियर Vs equal to voltage source, ठीक है। फिर उसके आगे वी आई, वी नॉट, इस टाइप में, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। तो Vs क्या है? वोल्टेज सोर्स। वी आई क्या है? इनपुट वोल्टेज। वी नॉट क्या है? आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ये तीनों है। अब आर एस, आर एस क्या है? सोर्स रेजिस्टेंस। आर आई क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस। और आर एल क्या है? लोड रेजिस्टेंस। हो गया, आप लोग जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। फिर आई आई, आई आई मतलब इनपुट करंट। आई नॉट, आई नॉट का मतलब आउटपुट करंट, ठीक है। तो इतना सा आप लोग नोट कीजिए। हो गया, अब हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जो भी मतलब हम लोग यहाँ पर फिगर बनाएंगे, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर साइड में बना दिया, बट आप लोग नीचे बनाएंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पर लिखना है वी एस इक्वल टू सोर्स वोल्टेज 1। फिर उसके नीचे फिर ये डेरिवेशन होगा, ठीक है। इनपुट वोल्टेज
हम लोग यहाँ पर अभी कौन सा लॉ का यूज करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल। इस रूल को स्टार्ट करेंगे, मतलब यूज करेंगे, क्योंकि मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया, चाहे वोल्टेज डिवाइडर रूल हो चाहे करंट डिवाइडर रूल हो, दोनों को मैंने बताया, तो आप लोगों को तो अब इजी हो गया होगा। तो वी आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, वी एस इंटू, और वोल्टेज में क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस में हम लोगों को वोल्टेज निकालना था उसी रेजिस्टेंस को हम लोग ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है, बाय टोटल, मतलब हम लोगों को आर आई पे निकालना है, तो आर आई बाय आर आई प्लस आर एल। यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये कैसे मैंने लिखा, ये मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, और मैंने फर्स्ट वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो अब हम लोग को सेकेंड पॉइंट होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर चाहे करंट एम्पलीफायर, जो सेकेंड पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया था, वो डेरिवेशन में यूज होता है, तो हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या था कि इसका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो हाई होता है। हाई का मतलब आइडियल केस में, हाई का मतलब इनफिनिट, आइडियल केस में हाई का मतलब इनफिनिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर इसमें मैंने इनफिनिट पुट कर दिया तो हम लोगों को कुछ वैल्यू आएगा नहीं, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था और फिर से बता रही हूँ, ठीक है, ऊपर थोड़ा लिख देती हूँ, इफ आर आई इक्वल टू इनफिनिट, तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से दोनों से आर आई को कॉमन ले लेते हैं। आर आई यहाँ पर से कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस आर एस बाय आर आई, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर से जब आर आई कॉमन आएगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर तो आर आई है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस टर्म को कॉमन लेते हैं उससे बाय डिवाइड में दे देंगे, मतलब आर एस बाय आर आई, और जब ये अंदर जाएगा तो देखिए आर आई इंटू 1 आर आई प्लस आर आई इंटू आर एस बाय आर आई, तो आर आई कट जाएगा, हम लोगों को आर एस मिल जाएगा, जो इक्वेशन था वो मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है, यहाँ पर से ये दोनों कट हो गए, तो वी आई का जो वैल्यू अब आएगा वो वी एस इंटू 1 बाय 1 प्लस आर एस बाय, अब हम लोग क्या करेंगे, आर आई का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इनफिनिट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। बट हम लोग एक बात और जानते हैं कि किसी भी डिजिट को जब हम लोग इनफिनिट से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। देख लीजिए, अब मैं यहाँ पर 0 पुट कर देती हूँ, मतलब आर एस बाय इनफिनिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस 0 1, और 1 बाय 1 1, 1 बाय 1 1, वी एस इंटू 1, किसी भी डिजिट को 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है, मतलब वी एस। दोबारा बता रही हूँ, आप लोग खुद से करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोगों का जो फाइनल वैल्यू निकला वो क्या है कि वी आई इक्वल टू वी एस, मतलब इनपुट वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और इसे मैं इक्वेशन 1 मान देती हूँ। जो हम लोगों का इनपुट का जो भी रिजल्ट आया है उसे मैंने वहाँ पर लिख दिया, और हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज V नॉट। अब क्या हो जाएगा हम लोगों का सोर्स जो है ए भी इंटू वी आई, और वोल्टेज में जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं उस रेजिस्टेंस को हम लोग ऊपर लेते हैं, मतलब आर एल में निकाल रहे हैं तो आर एल को ऊपर लेंगे, और बाय टोटल मतलब आर एल प्लस आर नॉट। फिर से वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग आया, फिर से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग वी नॉट निकाल रहे हैं आर एल रेजिस्टेंस पे, तो हम लोग आर एल को ऊपर लिखेंगे बाय आर एल प्लस आर नॉट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, और ये सोर्स।
अब फिर से सेकंड पॉइंट को हम लोग याद करेंगे। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एम्पलीफायर्स में पढ़ाऊंगी आप लोग सेकंड पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस था वो क्या था, लो। आइडियल केस में मतलब 0। आउटपुट इम्पीडेंस लो, आइडियल केस में 0। तो V नॉट इक्वल टू ए बी वी आई, और यहाँ पर 0 को हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसमें इनफाइनाइट का कोई इनफाइनाइट जैसा कोई भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो आर एन को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर 0 लिख रहे हैं। तो आर एन प्लस 0 0। यहाँ पर मैं एक स्टेप और कर देती हूँ, ठीक है। ए बी इंटू वी आई इंटू आर एन बाई आर एन। आर एन प्लस 0 आर एन, तो आर एन बाई आर एन कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर हम लोगों का 1 हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है, 1 हो गया। 1 इंटू कुछ भी डिजिट होगा तो वो उतना ही हो जाएगा। आउटपुट से हम लोगों का ये आया कि V नॉट इक्वल टू ए बी इंटू वी आई। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी आई का जो वैल्यू है वो वी एस के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ओके। V नॉट इक्वल टू ए बी इंटू वी एस। ये है फाइनल। हम लोग जो हम लोगों को गेन निकालना है, आउटपुट बाय इनपुट होता है गेन, मैंने बताया था, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब ए बी का जो वैल्यू आया वो V नॉट बाय वी एस ये आया, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देती हूँ, आउटपुट वोल्टेज V नॉट का वैल्यू हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इक्वेशन को लिखा, सोर्स इनटू जिस रेजिस्टेंस को निकाला उस रेजिस्टेंस को ऊपर बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग लिखा। फिर हम लोग जो इसका सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं, जब भी जो पॉइंट वाइज इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसका सेकंड पॉइंट हम लोगों ने ये लिखा था कि इसका आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है, आइडियल केस में लो का मतलब 0। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन में हम लोगों ने 0 पुट किया। 0 पुट करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आर एल बाय आर एल आया, उसे कट कर दिया, 1 आया। फिर फाइनली जो आया हम लोगों का V नॉट इक्वल टू ए बी इंटू वी आई, ये हम लोगों का रिजल्ट आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 से ये जानते हैं कि वी आई मतलब इनपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है वो वी एस के बराबर है। मतलब हम लोग जो है यहाँ पर जितना भी वी एस वोल्टेज देते हैं, हम लोगों को इनपुट पर उतना ही वोल्टेज मिलता है वी आई, ठीक है। ये बात हम लोग फ्रॉम इक्वेशन से देख रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर उसे पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, V नॉट इक्वल टू ए बी इंटू वी एस, ठीक है। फिर हम लोग फाइनली जो हम लोगों को निकालना था गेन, वो हम लोग निकालेंगे, मतलब ए बी वोल्टेज का गेन ए से हम लोग डिनोट करते हैं, और बी मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर का गेन। तो वो क्या है हम लोगों का V नॉट बाय वी एस। फाइनल रिजल्ट को हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो वोल्टेज एम्पलीफायर का भी डेरिवेशन हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, कुछ पॉइंट्स हो गए, इसी में आप लोग देख लीजिए, रिलीज करेंगे। और हम लोग अपने अगले एम्पलीफायर पर बढ़ेंगे। हम लोगों ने करंट एम्पलीफायर देख लिया, करंट एम्पलीफायर में उसका इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस देख लिया, और डेरिवेशन देख लिया, उसका सर्किट डायग्राम देखा, फिर वोल्टेज का भी सब जितना भी डेरिवेशन है वो देखा, उसका भी सर्किट डायग्राम देखा। अब हम लोग क्या आ जाते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर पे। मैं पहले ट्रांस रेजिस्टेंस बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ईजी होगा समझने में। तो थर्ड में हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस
एम्पलीफायर। वैसे आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, बट आप लोगों को अच्छे से समझना है इसलिए मैं रेजिस्टेंस ले रही हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, नहीं होंगे तो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ये पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा, सबने पढ़ा होगा, 9th-10th में है। तो ओम्स लॉ हम लोग अभी उसके थ्योरी पे नहीं जाएंगे, उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे हम लोग लेंगे। तो उसका फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो I यहाँ पर इंटू में है, उधर जाकर मतलब इंटू में यहाँ पर है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, R = V/I, मतलब वोल्टेज बाय करंट। ये हम लोग याद करने के लिए, समझने के लिए इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, ताकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांस कंडक्टेंस में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पर से आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो R का वैल्यू क्या है, वोल्टेज बाय करंट। और हम लोग देखें गेन वैल्यू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे वोल्टेज इसका इनपुट है, यहाँ पर इनपुट क्या है इसका, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का इनपुट क्या है, करंट है, और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का आउटपुट क्या है, वोल्टेज है। समझ आ रही है बात, ये मैंने याद रखने के लिए आप लोगों को बताया। ठीक है, तो V/I मतलब ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर जो है उसका इनपुट क्या होगा, करंट होगा, आउटपुट क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट अलग अलग आए, जबकि वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दोनों के इनपुट आउटपुट क्या थे। जैसे करंट एम्पलीफायर का इनपुट आउटपुट करंट है, वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट आउटपुट वोल्टेज है। तो इसका जब हम लोग इनपुट आउटपुट लिखेंगे तो इनपुट इसका क्या था, V/I था, इनपुट तो नीचे होता है तो करंट, और इसका आउटपुट क्या था, वोल्टेज। तो ये डिफरेंट आ गए, और ट्रांस कंडक्टेंस में अपोजिट होगा, मैं बताऊंगी, सारा बताऊंगी। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसका इनपुट जो है वो करंट है, आउटपुट क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है इम्पीडेंस की। यहाँ पर लोग करंट एम्पलीफायर और एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर को लेकर चलेंगे कि करंट एम्पलीफायर का इनपुट क्या होता था, याद कीजिए, लो होता था, मतलब आइडियल केस में 0, और आउटपुट में वोल्टेज है तो वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता था, इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता था, आउटपुट इम्पीडेंस वोल्टेज एम्पलीफायर का वो लो होता था, मतलब आइडियल केस में 0। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट दोनों क्या है, लो है, 0 = इम्पीडेंस, आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस, और इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर अलग नहीं है। यहाँ पर करंट एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस लो था तो हम लोगों ने लो ले लिया, वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस लो था तो हम लोग यहाँ पर लो ले लिया, मतलब यहाँ पर दोनों ही लो है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गई। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो भी इक्विवेलेंट सर्किट है उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट एम्पलीफायर में नॉर्टन को लेकर हम लोग चल रहे थे, मैं बताया था करंट की जब भी बात आएगी तो हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ चले जाएंगे, और वोल्टेज की जब भी बात आएगी हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की ओर चले जाएंगे। यहाँ पर तो दोनों है। तो बात यह है कि इसका जो इनपुट है वो करंट है, तो इसके जो इनपुट वाला हिस्सा है वो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा, और इसका जो आउटपुट वाला हिस्सा है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा, मतलब दोनों यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों इसमें इनपुट में करंट है, आउटपुट में वोल्टेज है। तो इनपुट वाला जो हम लोग बनाएंगे इसका सर्किट डायग्राम में, तो हम लोग वहाँ पर किस सर्किट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग हम लोग इसके इनपुट को ड्रॉ करेंगे, और आउटपुट पे जो भी बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
मतलब दोनों में यूज होगा। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया। इनपुट में करंट है, करंट में क्या होता है, हम लोग जो भी सर्किट का एलिमेंट होते हैं उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब आउटपुट, आउटपुट में क्या है, वोल्टेज है, और वोल्टेज में हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट, समझ में आई बात? इनपुट में करंट है तो पैरेलल में कनेक्शन हुआ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग, और आउटपुट में वोल्टेज है तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग सीरीज में कनेक्ट हुआ। ये वोल्टेज, सॉरी ये करंट, ये वोल्टेज, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इनपुट सोर्स RS RI, और इसका जो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे गेन को हम लोगों ने AI करंट में लिखा था, A भी वोल्टेज के गेन में लिखा था, इसे हम लोग लिखते हैं RN। रेजिस्टेंस है RN, और जो भी इनपुट होता है उसे लेकर चलते हैं II। क्या हो गया, R0 RL, ठीक है। करंट ले लेते हैं, इस साइड होता है इनपुट करंट और यहाँ पर आउटपुट करंट। और जो यहाँ पर आर आप लोगों को समझ में आ रही है, मैंने आर लिखा है, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन से जो हम लोगों का मेन एम्पलीफायर का काम होता है वो डॉटेड लाइन से मैंने दिखा दिया। इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बता भी दिया है। तो IS इनपुट सोर्स करंट, RS सोर्स रेजिस्टेंस, ये तो आप लोग खुद से भी लिख लेंगे। RN को आप लोग लिख लीजिएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लिख देती हूँ, एक ये न्यू टर्म है। कांस्टेंट, ठीक है। ये RN, बाकी सब तो मैंने बता दिया, RL लोड रेजिस्टेंस। अब हम लोग डायरेक्टली इसका जो है डेरिवेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो इनपुट में क्या है, करंट है, तो इनपुट को लेकर चलेंगे, करंट को लेकर चलेंगे, और यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल का यूज हम लोग करेंगे। IS करंट में क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस में निकालना होता है II को, उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को हम लोग लेकर चलते हैं ऊपर बाय टोटल। मतलब निकालना है RI पर, RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस पर, तो हम लोग किसे लेकर चलेंगे ऊपर, RS मतलब सोर्स रेजिस्टेंस को, और बाय RS प्लस RI मतलब टोटल, ठीक है। और हम लोग सेकेंड पॉइंट में क्या देख लिए कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है। लो मतलब आइडियल केस में लो मतलब 0, ठीक है। तो I इक्वल टू, क्योंकि 0 है तो इन्फिनाइट वाला कोई वैसा कॉमन लेने वाला तो बात है नहीं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर उसे RI को 0 पुट कर सकते हैं। तो RS प्लस 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने RI का वैल्यू 0 पुट किया तो RS प्लस 0 है, तो RS प्लस 0 RS, समझ में आई बात। और RS बाय RS 1, आप लोग तो खुद अब एक्सपर्ट हो चुके होंगे इस चीज में। फिर IS इंटू 1 मतलब IS, ये भी आ जाएगा, किस भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या वही चीज आएगा। ये हम लोगों का
इक्वेशन फर्स्ट है। आप लोग देख रहे होंगे लगभग सब एम्पलीफायर में हम लोग वही काम कर रहे हैं, वही करंट डिवाइडर रूल, वही वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज़ करते हुए सबका वही इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस को पुट करके वही फाइंड करें। बहुत ईजी आप लोगों के लिए अब हो गया होगा। तो इसे मैं यूज़ कर देती हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे आई होप। तो इनपुट का जो रिजल्ट है उसे मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मानकर चल रही हूँ, ठीक है। इनपुट समझ में आ गया। बस करंट डिवाइडर रूल लिखना है, अगर करंट हुआ वोल्टेज है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल, और इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस जो है मतलब इनपुट है तो अब इनपुट इम्पीडेंस लेकर चलेंगे, आउटपुट है तो आउटपुट इम्पीडेंस लेकर चलेंगे, बस उसका वैल्यू को फाइंड करना है। ये हो गया। अब आउटपुट ठीक है। आउटपुट में हम लोगों का करंट नहीं वोल्टेज है, ठीक है, देख रहे हैं आउटपुट में वोल्टेज है। तो जो भी हम लोगों का सोर्स है इनटू वोल्टेज में क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस पे निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को हम लोग ऊपर लेते हैं, मतलब RL पे निकालना है तो RL को ऊपर बाय 2 मतलब RL प्लस R0 यहाँ पर R0, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का इफ R0 इक्वल टू, ये भी क्या है, लो है, मतलब आइडियल केस में 0 है, तो हम लोग यहाँ पर इसे पुट करेंगे। 0 है तो उतना कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली पुट कर देना है RL बाय RL प्लस 0। तो RL प्लस 0 मतलब RL, फिर से वही बात आ गई। और जैसे मैंने कहा अब तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके होंगे, RL बाय RL मतलब 1, और 1 इंटू कुछ भी, जैसे 1 इंटू RM इंटू RI है तो वही हो जाएगा, 1 से किसी को भी डिवाइड कर दें तो हम लोग आउटपुट ये आया V0 इक्वल टू RM इंटू RI। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लगभग सारे एम्पलीफायर में लगभग क्या यही करना ही है, चारों एम्पलीफायर में आप लोगों का डिवीजन भी अच्छे से हो जा रहा होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं V0 इक्वल टू RM इंटू IS, या IS मैंने कहाँ से लिखा, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। ये हम लोगों का है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, RM जो फाइनली हम लोगों का गेन होता है, RM इक्वल टू V0 बाय IS। तो क्या है हम लोगों का, क्योंकि रेजिस्टेंस है और हम लोगों ने अभी ओम्स लॉ को अभी देखा कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, V बाय I होता है, तो यहाँ पर वही, और आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो V बाय I है और आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट में हम लोगों ने दिया ये तो इसी के इक्वल है आएगी, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर से एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि ये जो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हम लोग कब यूज करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IS, मतलब इस ट्रांस रेजिस्टेंस का आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात यहाँ से समझ में आएगी, क्योंकि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल कोई चीज़ कहते हैं और ये प्रोपोर्शनल वाले चीज को हटाते हैं तो बराबर लाते हम लोग कुछ वहाँ पर कांस्टेंट को रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट को रखा है RM, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इनटू IS। तो यहाँ पर से क्या समझ में आ रही है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव वगैरह सबसे, ठीक है, कि V0 मतलब ट्रांस रेजिस्टेंस का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप लोग पॉइंट करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से ये बात साबित हो रही है। जब हम लोग कोई इक्वल का साइन ला दे, कोई कांस्टेंट ला दे, यहाँ पर वो कांस्टेंट हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसका इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है, मतलब 0 होता है, मतलब RI 0 और R0 भी इसका क्या होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस का पॉइंट में RI इक्वल टू 0 और R0 इक्वल टू 0 होता है, दोनों इसका 0 होता है, ठीक है।
तो ये हो गई हम लोगों की ट्रांस रेजिस्टेंस की बात। आज हम लोगों ने दो एम्पलीफायर्स के टाइप को कवर किया, एक वोल्टेज एम्पलीफायर, एक ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो इसे आप लोग वैसे तो जितना समय तो वही वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल है, फिर भी आप लोग अगर एक बार दो बार भी रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए की क्लास इतनी ही।